वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राजस्थान में सियासी संकट बढ़ गया है और राज्य की कांग्रेस सरकार खतरे में आ चुकी है। वजह है सचिन पायलट, जो गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम है। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2018 विधानसभा चुनाव से ही कथित रूप से नाराज चल रहे सचिन पायलट के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो बगावत पर उतारू हो गए। वो नाराज क्यों हुए और इस पूरे विवाद की असल वजह क्या है, इन्हीं सवालों के जवाबों से रूबरू होते हैं इस रिपोर्ट में। गौरतलब है कि राजस्थान में इस वक्त चल रहे सियासी संकट की बुनियाद 2018 के दौरान राज्य में हुए विधानसभा चुनावों को ही माना जाता है। दरअसल उस वक्त कांग्रेस ने युवा चेहरे सचिन पायलट पर दांव खेला और सत्ता में अपनी पैठ बना ली। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने पायलट को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें डिप्टी सीएम का पद तो दिया गया, लेकिन सीएम अशोक गहलोत से उनकी खटपट की खबरें लगातार सामने आती रहीं। बता दें कि अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें जारी हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी अशोक गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। उस दौरान अशोक गहलोत ने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा था। अब कुछ निर्दलीय विधायकों की फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बातचीत है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सामने आने पर राजस्थान सरकार ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी बना दिया। इस जांच में सामने आया कि निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया फोन पर विधायकों को खरीदने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई का फायदा उठाने की बात भी कही, जिससे सरकार आसानी से गिर सकती है। ये बातचीत सामने आने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुल 3 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही एसओजी ने बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी की इसी जांच के दौरान 10 जुलाई को एक नोटिस डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को भेजा गया। इस पूरे मामले में सवाल जवाब करने और बयान लेने के लिए सचिन पायलट से वक्त मांगा गया। माना जा रहा है कि यही नोटिस सचिन पायलट को अखर गया। दरअसल इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि पार्टी ने जिन्हें मंत्री बनाया और पद दिया वही गद्दारी कर रहे हैं। नोटिस पर विवाद बढ़ा तो अशोक गहलोत ने साफ किया कि यह नोटिस सिर्फ डिप्टी सीएम को नहीं गया, बल्कि मुख्यमंत्री समेत अन्य लोगों को भी मिला है। गौरतलब है कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। यह सत्ता में काबिज रहने के लिए 101 सीटें जरूरी हैं और कांग्रेस के पास कुल 107 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 75 सीटें हैं, जबकि छोटे मोटे दलों को मिलाकर कुल 18 अन्य विधायक हैं। इस बीच सचिन पायलट ने दावा किया है कि उनके पास 30 विधायक हैं। अगर ये सभी विधायक मध्य प्रदेश की तर्ज पर इस्तीफा दे देते हैं तो सदन की ताकत 170 रह जाएगी और बहुमत के लिए 86 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। उस स्थिति में कांग्रेस के पास सिर्फ 77 विधायक होंगे। ऐसे में अगर अन्य दल बीजेपी के साथ आ गए तो गहलोत सरकार गिर सकती है और राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इस रिपोर्ट में हमने आपको सचिन पायलट के बगावत करने की पूरी डिटेल बताई। आपको क्या लगता है, कांग्रेस में हो रहे इस उठापटक के लिए कौन जिम्मेदार है? विधायकों की खरीद फरोख्त, बीजेपी या खुद कांग्रेस? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान की राजनीति को जानने और समझने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।